तत्व और परमात्मा तत्व में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। जब तक हमारा अज्ञान नष्ट नहीं होता, तो आज के इस सत्संग में वर्णन था, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक है और श्रीकंत भगवान एक है। योगी जन उन्हीं भगवान को परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन उनको भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उनको अपना प्रीतम कहते हैं। जैसे 1000 घड़ों में 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, जब तक हमें सूर्य का असली पता नहीं, तब तक हम उन प्रतिबिंबों को देखकर ये कहेंगे कि 1000 सूर्य हैं। जैसे घड़ों के नाश से सूर्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिबिंब अंतर्ध्यान हो जाएगा। जिनका पड़ रहा था प्रतिबिंब, ठीक बिल्कुल ऐसे ये घड़े हैं, इनमें अलग अलग नाम रूपों से संबोधन किया जाता है। अमुक अमुक वो शरीर और शरीराभिमान के कारण इस शब्द में एक ही तत्व विराजमान है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तो उसे जीव कहा गया, जीवात्मा, देहाभिमान के कारण। और जब देहाभिमान ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है तो वही शिव हो जाता है, शिव हम, वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। जैसे समुद्र और तरंग भेद करके वर्णन किया जाता है, वायु विकार का नाश हुआ तो तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं, समुद्र ही समुद्र है। बिंदु जब तक सिंधु से अलग है तब तक बिंदु है, और जब सिंधु में है तो सिंधु भी बिंदु रूप में स्फुरित हुआ था, वही बिंदु सिंधु रूप में स्थित हो गया। समझ रहे? एको हम बहुश्यामा मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वो एक है, अनेक रूप से भास रहा है। जड़ चैतन्य विविधता, ये उसकी माया का। जैसे 1000 घड़े, 1 लाख घड़े, तो 1 लाख सूर्य, ये भ्रम से। सूर्य एक है, उसका प्रभाव, उसका प्रतिबिंब लाखों रूप में दिखाई दे रहा है। इस शरीर रूपी घड़े में उस चैतन्य घन परमात्मा का जो अंश है, वो पूर्ण का अंश है ना, तो पूर्ण ही है। पूर्णमेवा वशिष्यते, जो पूर्ण का अवशेष बचता है ना, वो भी पूर्ण ही है। पर जब तक देह भाव है, अर्थात हम अपने स्वरूप को भूलकर मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों का भोग करते हैं, विषयों में विचरण करते हैं, तो नानात्व सत्य भासता है, तब तक वो अनेक है। जड़ है, चैतन्य है, दुरात्मा है, महात्मा है, उत्तम है, अधम, पर ये सत्य नहीं है। जैसे हमारा स्थूल शरीर सोया हुआ होता है और स्वप्न में मात्र केवल मन होता है, उस समय वही मन शत्रुवन, मित्रवन, पदार्थवन, अनुकूल, प्रतिकूल, दुखद, सुखद, वो ही बन जाता है। कुछ नहीं होता स्वप्न में, एक मन के सिवा। जो अध्यात्म को जानते हैं जानते हैं, स्थूल शरीर वहां सोया, बिल्कुल भान नहीं है। मन के द्वारा रचा हुआ दुखद सुखद स्वप्न और सब अनुकूलता प्रतिकूलता, सब वही एक मन बना हुआ है। ये कब जगा? जब जग गया तब पता चलता है कुछ नहीं था, न कोई अनुकूल था, न प्रतिकूल था, न सुख था, न दुख था, न उत्तम था, न अधम था, एक मन था। ज्ञान के द्वारा पता। ऐसे ही एक मात्र विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनीचय सुपाकेचा पंडिता सम दर्शिना। तो सम तत्व, उसे आत्मा को, परमात्मा को, भगवान को, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्म सूत्रों की है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो जो दूसरा है वो अज्ञान के कारण है। उसका फिर भेद किया जाता है। जैसे भागवत में है कि शरीर रूपी वृक्ष के हृदय रूपी घोंसले में 2 पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा कर्म फल भोगता है, परमात्मा उसका दृष्टा, दुख सुख से परे रहता है। समझ रहे ना? वो 2 पक्षी क्या है? जो आत्म तत्व है, उसका प्रतिबिंब, उसका तेज अंतःकरण में अहम भाव को प्राप्त हो गया। मैं करता, मैं भोगता, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, ये है वो दूसरा पक्षी जो भोग कर रहा है। वस्तुतः दूसरा है नहीं, वही वो है, दूसरा नहीं है। समझ रहे? दूसरो न कोई, जड़ चैतन्य जितना कुछ है, चिद चिद लक्ष्यम सर्वम राधा कृष्ण ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। कोई भी, अब बस इसको अपने लोग प्रवचन में बोल देते हैं, उतारना कठिन है कि देह भाव से बहुत काल तक हम आ सकते हैं और उसके भोक्ता बने, तो बड़ी टेढ़ी की है। हम बार बार समझाते हैं कि मन, इंद्रियां, ये जो विषयों में जा रही अपने को, ये ठीक नहीं है। पर वो बलात् प्रमथन स्वभाव वाला मन और इंद्रियां हमारे अज्ञान के कारण हमारी दुर्गति कर रहे हैं। अब गुरु शरण हो जाए, गुरु वाक्यों पर विचार करे, महावाक्य विचारिताम, उसका जैसे पात्र है ना, उसको मार्जन करे तो असली चमक आ जाती है। ऐसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मलिन हो गए। दुर्वासना हम सदा परिकर्षयन्ति। अब गुरु वचन, गुरु मंत्र, शास्त्र, स्वाध्याय, ये मार्जन करना है। जहां ये पवित्र हुए तो सब भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनसा, भगवान बोले है ना, मन कौन है? हाँ, तो बस ये जो ऊपर वासना का मन लग गया है, अब कहा जाता दुष्ट मन। देखा, बड़ा दुष्ट मन है। क्यों? तो मलिनता लग गई। हटाओ मलिनता तो क्या ये बात याद आ जाएगी कि मन भगवान है, दूसरा कोई नहीं। सर्वम सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेना नास्ति किंचित्, सब कुछ प्रभु वासुदेवा सर्वमिति महात्मा सर्व। आ गई ना बात? तो भेद तब तक है जब तक अज्ञान है। ये जो भक्ति का भेद है, हम सेवक प्रभु स्वामी, ये द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से भावाद्वैत, ये महाप्रेम रस है। इसमें जीव ईश्वर का भेद नहीं है, एक ही प्रेम
विविध रूपों में खेला, वही वृंदावन बना है, वही प्रिया प्रीतम है, वही सहचरीगण है, वही खगमृग पशु पंछी लता यमुना, सब कुछ प्रेम का वही वो। वहां दो तत्व नहीं खेल रहे, रसोया परमानंद एक एवं द्विधा सदा। ये अविद्याजनित द्वैत नहीं है, ये अविद्याजनित द्वैत मिटाकर जो एक तत्व का अनुभव किया है, उनके आगे का एक प्रेम रस है। इसलिए जो अद्वैत सिद्धांत से सिद्ध होते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, तो प्रेमी जनों का नहीं, क्योंकि वो मोक्ष चाहते ही नहीं। विभेमी कैवल्यता, मुझे कैवल्य पद से भय लगता है। क्यों? क्योंकि श्री जी के चरणों में रह के सेवा कर ली। जैसे बोरे में 2 चीटे लगे थे, एक बाहर से आनंद ले जाता है, भीतर घुस गया, कढ़ाई में डाल के चीनी उठी गई, चीटा चीटी वो चीनी बन गया। अब वो भाग्यशाली रहा कि वो जो बाहर से आनंद लेकर के चीनी का, ये जो प्रेम है ना, स्वाद ले रहा परमात्मा तत्व का, आनंद का, और वो चीनी बन गया, वो मिल गया उसे। तो अद्वैत सिद्धांत मोक्ष पदवी ब्रह्मा का, और ये एक तत्व का बोध होने का, ये प्रश्न खत्म संसार का। जहां ये अनुभव हुआ कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, ये वक्त का अनुभव, अपनी सुदिना रही, एक रहे नंदलाल, एक रह गया ना, आना पड़ेगा, बहुत श्यामा से एक में आना पड़ेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। अब एक में आ गया ना, तो अब एक का जो खेल प्रेम में हो रहा है, उसमें भाव, वो भाव का जो द्वैत है, वो सिद्धांत अद्वैत से भी रसमय है। सिद्धांत ये मतलब क्योंकि बड़ा गूढ़ विषय है अध्यात्म ना, यहाँ तो अभी साधारण धर्म से भी चलना नहीं जानते, ये तो प्रेम की ही अवस्था की बात है। तो 2 नहीं है, प्रेम गलियति साकरी तामे 2 न समाये, इस गली से एक ही होकर जाया जाता, पर आगे जो है वो प्रेम विस्तार है, ये माया विस्तार है, वो प्रेम विस्तार है। लालचंद्र सोनी जी, पंकज पांडे जी भोपाल से, आप दोनों के एक जैसे प्रश्न थे। आप एक का है पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त होगी, और एक है जीवन में पूर्ण बेपरवाही कैसे आएगी। जैसे हमको ये पता हो कि अमुक वस्तु चाहिए, तो हमारी क्षमता नहीं है, तो जिसके पास है वो हमको दे सकता है, और हमारी क्षमता है नहीं, तो क्या होगा, यही हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। तो हमको सुख चाहिए, हम मरे ना, अमृत चाहिए, कभी दुख का लेस ना मिले। सबके अंदर चाह देख लो, आप अपनी चाह देख लो, सबके अंदर सुख चाहिए, सुख, और मैं मरूं कभी ना, ये चाहिए ना, थोड़ा शांति है, ये सब हमारे भगवान के लक्षण है। सुख सिंधु शांता कारम, भगवान नित्य अविनाशी चिदानंद, तो हम उनके अंश तो यही चाह रहे हैं, तो इसकी प्राप्ति उन्हीं से होगी। आज तक कोई धन संपत्ति वैभव पद अधिकार प्राप्त करके न शांत हुआ है, न सुखी हुआ है, न अविनाशी हुआ है। पूरा सब टोटल में देख लो आप, हमारी मांगे यही है, शांति रहे, सुख रहे, हम कभी मरे ना, मृत्यु का भय, बेपरवाही ये आ जाए। और अपने में सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें, जहां से मिलता वो मिलता है भगवान से।